संविधान खत्म, सब कुछ खत्म। मनुस्मृति का राज का मतलब दादा बाबू लोगों का राज, जहां गरीबों को खाट पर बैठने का अधिकार नहीं होगा, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, दिन भर खटने के बाद इज्जत से मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं होगा, गरीब गुरबों की बहू बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जाएंगी। इसलिए बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए ये चुनाव है। हम ये भी कहने आए हैं यहाँ के व्यवसायियों से कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने भारत के व्यापार को तहस नहस कर दिया है। चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, या अभी ऑनलाइन व्यापार का जो मार पड़ रहा है यहाँ के व्यापारियों पर। व्यापारियों के सामने आने वाले दिनों में अगर मोदी जी की सरकार बन गई तो अपने दुकानों पर बैठकर माछी मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए आप लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। साथियों, साथी शिवचंद्र राम जी के साथ कई वर्ष हमने बिहार विधानसभा में गुजारे हैं और इनके लिए हम वोट की अपील करने आए हैं कि आप ललटेन छाप पर अपना बटन दबाकर इन्हें भारी मतों से विजयी बनावें। खास करके इस संसदीय क्षेत्र के व्यवसायी बंधुओं से, दुकानदार भाइयों से, किसानों से, खेत मजदूरों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि आज शिवचंद्र राम जैसे आपके प्रत्याशी को जीत कर जाना लोकसभा में बेहद जरूरी है। ये कोई सरकार बनाने के लिए सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा है, ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये देश का ऐतिहासिक चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान दांव पर लगा है। भारतीय जनता पार्टी और संघ संविधान को खत्म करके मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहते हैं। बाबा साहब का संविधान है तो यहाँ के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, आरक्षण का अधिकार है, हमें अभिव्यक्ति का अधिकार है। संविधान खत्म, सब कुछ खत्म। मनुस्मृति का राज का मतलब दादा बाबू लोगों का राज, जहां गरीबों को खाट पर बैठने का अधिकार नहीं होगा, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, दिन भर खटने के बाद इज्जत से मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं होगा, गरीब गुरबों की बहू बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जाएंगी। इसलिए बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए ये चुनाव है। हम ये भी कहने आए हैं यहाँ के व्यवसायियों से कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने भारत के व्यापार को तहस नहस कर दिया है। चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, या अभी ऑनलाइन व्यापार का जो मार पड़ रहा है यहाँ के व्यापारियों पर। व्यापारियों के सामने आने वाले दिनों में अगर मोदी जी की सरकार बन गई तो अपने दुकानों पर बैठकर माछी मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए इसका यह वक्त जो है अभी आपके हाथ में है और हमें मोदी जी के राजनीतिक रंगदारी को खत्म करना है। ये किसी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की तरह देश नहीं चला रहे हैं, बल्कि एक घमंडी राजा की तरह, सन की और तानाशाह राजा की तरह ये देश को लाठियों के बल पर हाँक रहे हैं, ईडी और सीबीआई के बल पर हाँक रहे हैं। ये ईडी और सीबीआई का भय दिखा करके ये लोगों को अपने गठबंधन में ला रहे हैं कि भाजपा गठबंधन में आओ, नहीं तो तुम्हारे घर पर ईडी का रेड पड़ेगा, सीबीआई का रेड पड़ेगा, तुमको जेल में बंद किया जाएगा। यह इस बात का उदाहरण हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं। इनकी राजनीतिक रंगदारी तो चल ही रही है। पिछले कुछ वर्षों से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर आर्थिक रंगदारी चला रहे हैं।
आर्थिक रंगदारी चला रहे हैं कि 100 करोड़ का चंदा दो और नहीं तो तुम्हारी कंपनी पर ताला लगेगा, सीबीआई का रेड पड़ेगा, ईडी का रेड पड़ेगा, तुम्हारे खाता को सील कर दिया जाएगा। ये चल रहा है, इस तरह से ये देश चला रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों की हालत हम लोग देख रहे हैं कि किसान जो हैं बोले थे कि आमदनी दुगना करेंगे। ये आमदनी दुगना क्या करेंगे? किसानों की जमीन को छीनने के लिए 3 कृषि कानून लेकर आए, लेकिन देश के किसानों ने इनकी ईंट से ईंट बजा दी। 1 साल 13 दिनों तक दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन करने के बाद उनको सस्पेंड करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो महागठबंधन की सरकार बनाइए, बिहार से 40 की 40 सीट जिता करके दिल्ली भेजिए और वहां पर गठबंधन को ताकत दीजिए, ताकि जो है आने वाले दिनों में बाबा साहब का संविधान बचे, खेती बचे, रोजगार बचे, व्यापार बचे। इसी अपील के साथ कि कॉमरेड ये साथी शिवचंद्र राम को आप भारी मतों से जिता करके दिल्ली भेजेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।